हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, बाजार में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा किरदार है। ये तो आपने हर जगह सुना होगा, यूट्यूब पे, अब तो टीवी पर भी काफ़ी बार बोलने लगे हैं। देखिए, वैसे तो मनोविज्ञान की अगर आपको समझ है तो आप उसकी आपको इन्वेस्टिंग में भी फ़ायदा मिलेगा, लेट अलोन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो फ़ायदा खैर मिलेगा ही, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग में इसका एक पिवटल रोल होता है। ट्रेडिंग में इसका एक पिवटल रोल होता है, मतलब साइकोलॉजी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो ट्रेडिंग तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ट्रेडिंग से तो आप दूर ही रहिए, नहीं तो आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे यहाँ पे। चलिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे आज। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि जब हम स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। शुरू से भूमिका बांधेंगे कि आपको समझ में आए कि साइकोलॉजी ही वो पार्ट हो कि आप सब चीज़ जान गए हों, मार्केट में डिसिप्लिन की अहमियत भी समझ गए हों, चार्ट देखना भी सीख गए हों, आपको थोड़ी बहुत गणित भी आ गई हो, हिसाब रिस्क मैनेजमेंट भी सीख गए हों, लेकिन फिर भी आपसे अगर गेम क्रैक नहीं हो पा रहा तो हो सकता है उसकी सबसे बड़ी, हो सकता नहीं मैं कहूँगा, वो सबसे बड़ा रीज़न ही ये होगा कि साइकोलॉजी का पार्ट अभी कवर्ड नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई, ओनली एक्स फैक्टर यू मस्ट पोजेस फॉर हैविंग अ करियर इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वो है आपका साइकोलॉजी। ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर है, ये कोई नॉर्मल फैक्टर नहीं है, ये एक्स फैक्टर है, ये तो आपको चाहिए ही। देखिए, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें तो कोई आपको बड़ा वर्ग नहीं मिलेगा उसमें जो स्टॉक मार्केट की तरफ देखता होगा या स्टॉक मार्केट को कंसीडर भी करता होगा एज एन एसेट क्लास। करियर तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जो लोग उसको स्टॉक मार्केट को कंसीडर भी करते हैं, वो उसमें से ज्यादातर लोग जुए की तरह देखते हैं कि भाई ये तो गैम्बलिंग वाली जगह है। हालांकि आजकल काफ़ी जो है माइंडसेट लोगों का बदल गया है। मैं 10 साल पहले, 8-10 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ। 8-10 साल पहले भी बड़े स्केप्टिकल थे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है ना। तो उस अब उसमें से भी एक बहुत छोटी संख्या होती है जो सही से पैसे इन्वेस्ट कर पाती है, जो ये समझ पाती है कि हाँ भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी म्यूचुअल फंड को दे देता हूँ या किसी एक्सपर्ट को दे देता हूँ। और उसमें से भी बहुत छोटी संख्या होती है जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाने की सोचे। तो फिर तो फिर उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी एज, एक ऐसा चीज जो बाकी लोगों में नहीं है, आप में है, जो आपको सक्सेस इंश्योर करेगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में अगर आप ऐसा कैरियर लेते हैं। देखिए, साइड में अगर आप कर रहे हैं, कभी ले लेते हैं, कभी बेच देते हैं, कहीं टीवी में कुछ देख लिया, ले लिया, बेच दिया। देखिए, जो अब देखिए वो आपको थ्रिल, आपको एड्रेलिन चाहिए, आपको टाइम पास करना है, ठीक है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सीरियसली कंसीडर करते हैं अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करने के लिए, तो एक ही एक्स फैक्टर आपके लिए जरूरी है, वो है साइकोलॉजी। तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। आर ब्रेन इज वायर्ड एंटी ट्रेडिंग। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम साइकोलॉजी क्या है। एक हमारे ह्यूमन ब्रेन की पढ़ाई को साइकोलॉजी कहते हैं, कि ह्यूमन ब्रेन को समझना, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो चीज़ों को देखता है, कैसे वो सिचुएशन के रिएक्ट करता है। तो उसी पढ़ाई को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेन को अपने समझना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन है, वो जो हम ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाने की सोच रहे हैं, वो ट्रेडिंग ही बड़ा वो जो हमारा ब्रेन है ना, वो ही बड़ा एंटी ट्रेडिंग वायर्ड है। ब्रेन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो हमें ट्रेडिंग की सक्सेस को रोकता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब देखिए, आर प्री हिस्टोरिक ब्रेन इज द ओनली रीजन वी इज लूज इन मार्केट्स, टेम दैट पार्ट, विन द गेम। देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। आप सबसे पहले समझिए कि हमारा जो हम एज अ स्पीशीज हैं, होमोसेपियंस, वो कई हमारा शारीरिक और मानसिक एवोल्यूशन हुआ है, तब जाके आज हम होमोसेपियंस बने। जो आज हम एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, वो हजारों लाखों सालों से हम एवोल्यूशन से गुजरे हैं, बंदर से इंसान तक, तब जाके हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब देखिए, जब हम इंसान भी बन गए थे, और जब हम गुफाओं में रहते थे या जब हम जंगलों में रहते थे, जब हमने सभ्यता नहीं जाना था कि क्या होती है, तो देखिए जो हमारा प्री हिस्टोरिक ब्रेन है, यानी उस टाइम का ब्रेन, जब हम गुफाओं में रहते थे, जब हम गारों में रहते थे, जब हम जंगलों में रहते थे,
तो देखिए उस टाइम का जो ब्रेन है ना, वो पार्ट आज भी हमारा साथ कैरी करते हुए आया है। ठीक है ना? वो ऐसा नहीं है कि पूरा एवोल्यूशन में मिट गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिट गई हैं हमारे एवोल्यूशन में, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ आज भी चलती आ रही हैं। जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी हेयर है या और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसमें एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट वो भी है, एक पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस मेमोरी है हमारी, वो हमारी प्रीहिस्टोरिक से भी जुड़ी हुई है, जो उस दौर से जुड़ी हुई है, जहाँ हमारे लिए जो ओनली रिसोर्स होता था, वो होता था खाना, वो होता था हंटिंग करना। और उस हंटिंग से जो हमारे पास खाना आया, उस खाने को अपने जो साथियों में बांटना, अपना परिवार पालना, एक गुफा ढूंढना, अपने लिए घर ढूंढना जहां हम सेफ रह सकें। मतलब सर्वाइवल हमारा गेम था। तो हमारे पास उस समय रिसोर्स क्या थे? खाना, छत, यही हमारा रिसोर्स था। अब देखिए आज के समय में आ जाइए। आज हमारा सबसे बड़ा सोर्स क्या है सर्वाइवल का? वो है पैसा। ठीक है ना? तो जो पहले खाना और छत होता था, उसके मायने बदल गए, वो आज जगह पैसे ने ले ली है। अब होता क्या है, जब उस सर्वाइवल को खतरा आता है, तो हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है हमारे बॉडी को कि बचाओ इसे, या जो इसको संकट में डालना है उस पर अटैक करो। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हमारा कोई जंगली जानवर हमारा कोई खाना लेके जा रहा होता था, या जंगली जानवर जो हमारे को अटैक कर रहा होता था, तो हमारा ब्रेन हमें ट्रिगर करता था कि इस जानवर को मारो या इस जानवर को भगाओ, जिससे हम अपना रिसोर्स बचा पाएँ। आज के ज़माने में क्या है, वही जो हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन है, जब हमसे पैसा जाने लगता है, या कोई हमसे कोई पैसा छीनने लगता है, या हमसे पैसा बाय मिस्टेक जाने लगता है, तो हमारा वही पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, और वही हमें एक्टिव करता है हमको कि कुछ करो, इम्पल्सिव एक्शन करो, कुछ ना कुछ करो, इस पैसे को रोको, इस पैसे से जाने से रोको। ठीक है ना? तो अब आगे समझेंगे कि ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक ब्रेन का जो पार्ट है, जो हमें ट्रिगर करता है, जो आज के ज़माने में अगर हम देखें जो पैसे के लिए ट्रिगर करता है, जो अगर हम जाता दिखता है, तो वो हमारी ट्रेडिंग के लिए कैसे खतरनाक होता है, हमारे लिए वो कैसे बाधा बनता है कि हम ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं पा पाते। आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रेन की एक और क्वालिटी होती है, उस वो हमेशा पेन से बचना चाहता है, जो दर्द होता है उससे बचना चाहता है। ठीक है ना? और उसको इंस्टेंट रिलीफ पसंद होता है। ठीक है ना? जैसे आप अस्पताल में जाएंगे, आपको सिरिंज लगनी है, आपको वैक्सीन लगनी है, आपका ब्लड टेस्ट होना है, तो आप देखेंगे कि जो छोटे, अब बड़ा आदमी तो ऐसे नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे जो नवजा मतलब छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे सुई से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका ब्रेन ट्रिगर करता है कि ये पेन देने वाला है, यहाँ से भागो। भले ही वो चीज़ हमारे शरीर के लिए भला हो रही है, लेकिन वो ब्रेन नहीं समझता हमारा, उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो एक ब्रेन की प्रॉपर्टी ये भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आर ब्रेन रिलेशन विद मनी इज इमोशनल। अब देखिए ये आप बात समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो, अब देखिए कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अरे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग करनी है तो इमोशन हटा दो, ट्रेडिंग में इमोशन काम नहीं आता। लेकिन भाई मुझे एक चीज बताओ, हमारे ब्रेन का जो रिलेशन है पैसे के साथ, वो इमोशनल है। पैसे भाई किसी परिवार पे पैसा आता है तो वो खुशहाल होता है। किसी किसी को, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके फलाने कपड़े में अगर 500 का नोट निकल आया, तो आप खुश हो जाओगे। वो इमोशन ही तो है। और अभी कहीं आपकी कोई पॉकेट मार ले, तो आप दिन भर दुखी रहोगे। क्यों? गया पैसा है, लेकिन पैसे से संबंध हमारा इमोशनल है। पैसा हमारे अंदर इमोशन इन्फ्लिक्ट करता है। तो अगर कोई ये कहता है कि ट्रेडिंग करनी है तो इमोशन हटा दो, तो देखिए वो चीज़ ज़रूरी तो है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वो हमारी बायोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वो हमारा ब्रेन जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वो बिल्कुल उसके उल्टा कहने को कह रहा है। इसलिए कि जो हमारा ब्रेन का रिलेशन है पैसे के साथ, वो एक इमोशनल है। वो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कट कर देंगे। अगर हम ट्रेडिंग में आ गए तो आज से हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, आज हमें इमोशनल काट के अपना फेंक देना है, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ये हमारे ब्रेन का रिलेशन है पैसे के साथ, तो रातों रात ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही, आर ब्रेन इवेल्युएट अस एज रिच और पुअर। अब देखिए हमारे ब्रेन का जो पैसे से संबंध है वो इमोशनल है। और देखिए हमारा ब्रेन जो पैसे को, जब हमारे ब्रेन को पैसे का जिक्र आता है, तो वो दो ही टर्म से रिलेट कर पाता है कि या तो अमीर होता है आदमी, या गरीब होता है। अमीर होता है तो खुश रहता है, गरीब होता है तो दुखी रहता है। और जो कि सच बात है। देखिए डायलॉग बाजी अपनी अलग बात है, पैसे का बहुत बड़ा मोल रहता है।
जो आदमी जो रिच होता है, जो आप आदमी पैसे के पीछे भागता है, आदमी रिच बनने के पीछे भागता है, आदमी संपत्ति जोड़ता है, आदमी रिसोर्स जोड़ता है, तो आदमी अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है ना? और आदमी खुश होता भी है, ठीक है ना? और यही अगर किसी अच्छे परिवार से जब आप देखते हैं, किसी बड़े बिजनेस, किसी का कोई संपन्न परिवार होता है, उससे जब पैसा जाता है तो कैसी बदहवासी सी छाती है। तो हमारे ब्रेन का रिलेशन तो ये समझ रहे हैं, ये इमोशन इन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हमें जैसे जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि हमारे जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कोई रिश्तेदार बुआ फूफा आते थे, तो हमारे पैस में हमारे हमारे हाथ में भले ही 20 रुपए का नोट थमा के जाते थे, लेकिन हम खुश हो जाते थे। और हमें कुछ देखे नहीं आते थे तो हम दुखी हो जाते थे। तो आप समझ रहे हैं, हमारा जो पैसे से संबंध है वो भावनात्मक है, ठीक है ना? और हमारा ब्रेन भी इसी और हमारा ब्रेन भी हमें ऐसे ही इवेल्युएट करता है पैसे को, ठीक है ना? तो हमारा ये दूसरा पॉइंट जो है, जो हमारा ब्रेन इवेल्युएट करता है अमीर और गरीब में, तो यानी ये दो पॉइंट एक ही है एक तरीके से, बट डिफरेंट है, ठीक है ना? समझिए इस चीज को। चलिए, ब्रेन रिलीजेज डोपामीन ऑन प्रॉफिट, नॉट ऑन कंसिस्टेंट प्रोसेस। अब देखिए, एक डोपामीन के बारे में आपको पता होगा। डोपामीन एक हार्मोन होता है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, जो हमें खुशी देता है, ठीक है ना? तो ब्रेन जो होता है वो डोपामिन रिलीज करता है जब हम प्रॉफिट कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना? जब हरा हरा फिगर नजर आता है हमारी होल्डिंग में, हमारी पोजीशन में, ठीक है ना? तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है ना? कंसिस्टेंट प्रोसेस, उसे कोई मतलब नहीं है ब्रेन को, ठीक है ना? कि कंसिस्टेंट प्रोसेस है, आप अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में हैं, उसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता। ब्रेन को जब हरे हरे, वो जब आपकी पोजीशन में हरा हरा और आपकी होल्डिंग में हरा हरा दिखता है, तब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्रेन हम चाहे किसी प्रो ट्रेडर का हो, चाहे किसी नॉर्मल इंसान को हो, वो होता एक ही है। अब प्रो ट्रेडर ऐसा क्या करता है कि वो ये सब चीजें स्किप कर जाता है, वो ये सब चीजें बाईपास कर जाता है, लेकिन आप समझिए कि ब्रेन सबका एक ही तरीके से काम करता है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि मैं इमोशन नहीं हटा पाता, मैंने कितनी बार ट्राई किया, तो देखिए आपका ब्रेन ही इस तरीके का है, इसमें आपकी गलती नहीं है। शुरू में सबका ब्रेन ऐसा होता है, लेकिन अब सारी कला इसमें आती है ट्रेडिंग में। जब आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक क्राफ्ट है। तो जब आप क्राफ्ट सीखते हो तो इन सब चीजों को बाईपास कैसे करते हो, यही आपका डिसाइड करता है। तभी मैंने कहा ये साइकोलॉजी एक एक्स फैक्टर होता है। अगर आप इसे बाईपास कर पाते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो आप इस गेम को क्रैक नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देखते भी हो, ट्रेडर हर कोई तो नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो कंसिस्ट। और ट्रेडर से मेरा मतलब है जो प्रॉफिट कमाते हैं। वैसे तो आजकल सभी ट्रेडर होते हैं। 2023 में निफ्टी भागना शुरू किया था, पिछले साल 2024 सितंबर तक, तब सभी ट्रेडर बने हुए थे। लेकिन एक्चुअली में ट्रेडर कौन होता है? जो मुनाफा कमाता है, तो वो ये सब चीजें बाईपास कर पाता है। तब तो सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो ये सब चीजें, जो उसकी बायोलॉजी है ब्रेन की, जो बर्थ से उसकी साइकोलॉजी है, जो उसका पुरातन काल से जो उसका ब्रेन उसके साथ चला आ रहा है, उसको जब वो बाईपास कर पाता है, जब वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिए इसमें लिखा ट्रेडिंग। अब देखिए, ट्रेडिंग इज इनर वर्क। देखिए इसको आप समझिए, ट्रेडिंग इनर वर्क से क्या मतलब होता है। देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी, बढ़िया सी स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक बढ़िया सा स्टॉक मिल जाए, एक कोई बढ़िया सी कोई मतलब मार्केट में एक ट्रेंड शुरू हो जाए, या मार्केट में वो दौर कब आएगा, मतलब ये सब चीजें वो एक्सटर्नल में जा रहे हैं। ट्रेडिंग होता है इनर वर्क होता है। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ट्रेडिंग एक इनर वर्क होता है, आपका पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग आउटवर्क होता ही नहीं है। देखिए आउटवर्क जो होता है ना ट्रेडिंग का, वो बहुत इजी होता है, वो आप कुछ महीने में सीख जाएंगे। टाइम जो लगता है ना, वो इनर वर्क में ही लगता है। जैसे इनर वर्क से, जैसे कहते हैं ना कि जो साधु महात्मा होते हैं, जैसे आप किसी साधु महात्मा पे जाते हैं, वो आपको कहे कि चलो रोज ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो ठीक है, जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो वो ओम नमः शिवाय आप 100 बार पढ़िए या 1000 बार पढ़िए, चाहे 1 लाख पढ़िए, 1 लाख बार पढ़िए, उस मंत्र का आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके थॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही साधु महात्मा भले ही दिन में 4 बार ओम नमः शिवाय कर दें, अच्छे अच्छे सांस लेके, क्योंकि क्या, उनका इनर वर्क स्ट्रांग है, तो वही उनको एलिवेट कर देता है, वही 4 बार बोला हुआ मंत्र उनको एलिवेट कर देता है। तो इनर वर्क का मतलब ये होता है। तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको है ना एक इनर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इनर वर्क आपको करना पड़ेगा। एक्सटर्नल होता है, लेकिन एक्सटर्नल बहुत सिंपल होता है, वो तो उसका खैर फोकस भी नहीं है। ट्रेडिंग एक इनर वर्क है, तो इससे मेरा मतलब क्या है? देखिए अब
आप ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये जो अब मैं एक-एक लाइन, देखिए अब जो मैं एक-एक लाइन बताऊँगा उसका बहुत गहरा मतलब है। आप इसको वीडियो को चाहे पॉज़ करके देखिएगा, चाहे दोबारा पीछे करके देखिएगा, लेकिन आप मेरे एक-एक शब्द को सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सेल्फ इमेज ऑफ अ लूज़र, सेल्फ पिटी इज़ इक्वल टू यू कैन नेवर विन। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका बड़ा गहरा मतलब है, ये छोटी-सी लाइन का बड़ा गहरा मतलब है। देखिए, अगर आपकी सेल्फ इमेज मतलब जो आपने अपने दिमाग में अपने बारे में इमेज बना रखी है। अगर आपकी सेल्फ इमेज एक लूज़र की है, यानी अरे मैं तो हार जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं हार जाता हूँ, मैं नहीं जीत सकता, नहीं जीता जाता मुझसे, या सेल्फ पिटी, अपने ऊपर ही दया भाव करना, अरे मुझ बेचारे के साथ कितने जुल्म हुए हैं, मुझ बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना मतलब कितना सताया गया हूँ। या तो अगर तो आपकी ऐसी इमेज सेल्फ इमेज है अपने बारे में, तो ये आप मान के चलिए आप कभी जीत नहीं सकते। यकीन मानिए दोस्तों, आप जो अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं, आप अपनी सेल्फ इमेज को कभी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये आप अपन तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि सेल्फ इमेज आपकी आप जो भी रखें, इस तरह की सेल्फ इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ पिटी लूजर की सेल्फ इमेज रखेंगे ना, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप कभी विन ही नहीं कर पाएंगे। आप आपके पे कितनी आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी भी फेंकेगी, आप पे लाइट्स आप आपके लिए लाइफ सब कुछ लाएगी, मौके भी लाएगी, आपके लिए सही लोग भी लाएगी, आपके लिए सही सिचुएशन भी लाएगी। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज कैसी है ना, लूजर वाली, और अपने आप पे दया करना मतलब, तो आप दोस्तों सब सब बर्बाद कर देंगे और आप कभी नहीं जीत पाएंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज फेल हो जाएंगी आपके सामने। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें क्या लिखा है। अब आपको सेल्फ इमेज रखनी क्या है, ये तो आपने देख लिया कि क्या नहीं है। अब आपको देखिए सेल्फ इमेज करनी क्या है, ये आपको अंदर बोलना है अपने। आई एम अ डिसिप्लिन, प्रोसेस ड्रिवन, स्टोइक विनर ट्रेडर, नॉट अ पैटी लूजर गैम्बलर। अब देखिए, ये कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं है मेरा, लेकिन आप इसके महत्व को समझिए। ये चीजें आपका पूरा गेम ही चेंज कर देंगी, अगर आप इन चीजों को अगर आपने फिगर आउट कर लिया। यकीन मानो दोस्तों, मैंने स्टॉक मार्केट में अपना इतना समय खराब कर दिया, इतने साल खराब कर दिए, स्ट्रेटेजी ये वो जान के, एजुके मेरे को सब चीजें पता चल चुकी थी। लेकिन मेरे को वो एक तरीके से मेरा जब मेरा काम ही नहीं निकल पाता था, मेरे से चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती थी। यकीन माने दोस्तों, जिस दिन से मुझे ये चीजें इन चीजों का महत्व पता पड़ा है, मेरा गेम चेंज हुआ है। ठीक है ना? तो आप इस चीज को ऐसे मत लीजिएगा कि ये मोटिवेशनल फ्लफ है और ये कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए, इसमें क्या लिखा है। आपको ये आपकी ये इमेज होनी चाहिए कि मैं एक डिसिप्लिन, प्रोसेस ड्रिवन, स्टोइक विनर ट्रेडर हूं। मैं कोई लूजर गैम्बलर नहीं हूं जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक किस्मत के सहारे आ गया हूँ कि गैम्बल करूंगा, एक स्टॉक मिल जाएगा, अमीर हो जाऊंगा, और ऐसे ये इमेज नहीं रखनी आपको। मैं हूं एक डिसिप्लिन, प्रोसेस ड्रिवन, मैं प्रोसेस के हिसाब से चलता हूं, मैं डिसिप्लिन के हिसाब से चलता हूं, मैं स्टोइक हूं। स्टोइक मतलब जो मतलब स्टोइक मतलब हम आगे समझेंगे। तो मैं डिसिप्लिन हूं, प्रोसेस ड्रिवन हूं, स्टोइक विनर ट्रेडर हूं। देखिए स्टोइक मतलब होता है जो ना, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने परिस्थिति कैसी है। ठीक है ना? सामने परिस्थिति कठिन है या सामने परिस्थिति सुगम है, वो ये देखता है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो रोता नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, ये होता तो ये कर लेता। देखिए, वो देखता है कि अगर थोड़ा भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका। तो बड़ा स्टोइक मतलब बड़ा प्रैक्टिकल बंदा होता है। ठीक है ना? इमोशनल से उसको कोई इमोशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या परिस्थिति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा प्रोसेस ड्रिवन बंदा होता है, उसे हम स्टोइक बंदा कहते हैं। ठीक है ना? तो आपको आपकी सेल्फ इमेज ऐसी होनी चाहिए कि मैं एक डिसिप्लिन, प्रोसेस ड्रिवन, स्टोइक विनर ट्रेडर हूँ। मैं कोई पैटी लूजर गैम्बलर नहीं हूँ। भले ही आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है, भले ही आपको ट्रेडिंग करते हुए 1 साल ही हुआ है, भले ही आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, भले ही आपने कुछ ही ट्रेड करा है, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज ये होनी चाहिए। आपकी सेल्फ इमेज ऊपर वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। ऊपर वाली देखिए, अगर आपने ये मान लिया ना कि मैं जीवन में कभी नहीं जीत सकता, आप बिलीव करिए मेरा, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती आपको। अब देखिए, रोल ऑफ स्टोइसिज्म इन ट्रेडिंग। देखिए वही, अब ये ना स्टोइसिज्म का
ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल है। एक आपकी पर्सनैलिटी में ना एक स्टोइक पार्ट होना ही चाहिए। आपको बाहरी परिस्थिति से फर्क ना पड़ना, ठीक है ना। आप बस ये देखिए कि आपको क्या करना है, आप पे क्या चीज अवेलेबल है। देखिए, भले ही आप पे भूसा है तो आपको उस भूसे से घर कैसे बनाना है। भले ही आप पे एक नींबू है तो उस नींबू से आपको शिकंजी कैसे बनानी है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। तो ये एक आपकी ना स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग में ये बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए इसके फायदे क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है रोल ऑफ स्टोइसिज्म इन ट्रेडिंग। देखिए, यू कांट कंट्रोल मार्केट, नॉट इवन आउटकम्स। अब देखिए एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या लिखा है। यू कांट कंट्रोल मार्केट, नॉट इवन आउटकम। आप मार्केट को कंट्रोल करने की तो छोड़िए सर, आप आप जो ट्रेड करते हैं ना उसका आउटकम भी आपके हाथ में नहीं है। आप कितने भी देखिए सर, आप कितने भी अच्छा चार्ट देखना सीख जाएं, आप कितनी भी बढ़िया साइकोलॉजी कर दे, एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी प्रो ट्रेडर हो जाएं, गलती आपसे होगी। और आप आउटकम तो बता ही नहीं सकते कि मेरा आउटकम ये होगा। आउटकम्स आपके हाथ में होते ही नहीं है। मार्केट तो छोड़ दीजिए, आप मार्केट तो, अब देखिए जो ये सोचते हैं ना कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर लूंगा, वो तो अभी उनको तो बहुत कुछ सीखना है। लेकिन मार्केट कंट्रोल करना छोड़िए, आप अपनी ट्रेडिंग का आउटकम भी आपके हाथ में नहीं होता। तो ये आप मान के चलिए, ये आपको चीजें अज्यूम करनी है, ये मान के चलनी है, ठीक है ना आपको। फिर देखिए जब आप एक बार मान लेंगे ना, ये चीजें माननी क्यों जरूरी है, एक बार मान लेंगे ना तो फिर क्या करना है, फिर सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, तो आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये तो मैं, लेकिन कम से कम आप चीज माने तो। लो, यहाँ पे चक्कर क्या है, यूट्यूब पे इस पे उस पे आप जाके देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बेस ही डिसाइड नहीं है। ये क्या है, ये मेरा जो वीडियो है ये बेस आपका बना रहा है कि आप जो रियलिटी है पहले वो जानिए। जब आप रियलिटी जानेंगे ना तब आप एक मतलब एक्शन ले पाएंगे जो आपको फायदा करेगा, ठीक है ना। तो ये यू यू कांट कंट्रोल मार्केट, नॉट इवन आउटकम, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, यू कैन ओनली कंट्रोल योर एक्शंस दैट विल दैट यू विल टेक ऑन डी डे। अब डी डे क्या होता है, डी डे खैर अब आगे समझेंगे, लेकिन डी डे यहाँ पे मैं बता दूं, डी डे वो होता है जब आप ना सारी तैयारी कर लेते हो, जब डे ऑफ एग्जीक्यूशन आता है आपका कि अब आप ट्रेड लोगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे कि इस दिन, जब वो दिन आता है। तो डी डे बेसिकली वो होता है जब आप एक्शन लेते हो, वो दिन जब आप ट्रेड में घुसते हो या वो करते हो, उसे डी डे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली कंट्रोल योर एक्शन दैट यू विल टेक ऑन डी डे। आपके हाथ में क्या है, जैसे स्टोइसिज्म के बारे में बताया, वो इस पर फोकस करता है कि आप पे क्या है। देखिए आपके हाथ में ना तो मार्केट कंट्रोल करना है, ना आउटकम आपके हाथ में। आपके हाथ में सिर्फ आपके एक्शंस हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ना प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हो, ना लॉस डिसाइड कर सकते हो, ना ब्रेक इवन डिसाइड कर सकते हो, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ एक्शन है आपका, जो आप उस दिन लोगे जब आप ट्रेड के अंदर घुसोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एक एक चीज हम स्थापित करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए ये क्या कह रहा है, लर्न टू ओन योर कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। अब देखिए आपको जो आपके एक्शंस है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उसको ओन करना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने एक्शन की। ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा कि आपने अगर कोई एक्शन लिया है तो अगर आपके वो जो रिजल्ट है वो आपके विपरीत आ गया, तो आप रोने लग जाओ कि अरे फलाना हो गया, फलानी न्यूज़ चल गई, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, ठीक है ना। ऑयल क्राइसिस हो गई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, तो ये हो गया, गोल्ड इतना महंगा हो गया है, ठीक है ना। फेड ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, फेड ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, ये हो गया, फलाना हो गया। ये सब आपको रोना धोना नहीं है। आपने जो एक्शन लिया है, अगर अच्छा आया तो आपको ओन करना है, और बुरा आया तो आपको ओन करना है। तो ऑलवेज लर्न टू ओन consequences ऑफ योर एक्शन, ये आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरी पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। देखिए अब आपको ना, अब तक ये समझ में आ गया होगा, अब तक के वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग सबके लिए छोड़िए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं उनमें भी सबके लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया एक इनर वर्क है। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं ये सर हर किसी के पल्ले की बात नहीं है, ये समझना। कई लोग अगर जो समझने लायक भी होंगे ना,
वो भी इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत एक ऐसी छोटी संख्या है जो इस बात की गहराई को समझेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरी पर्सन, नहीं, एवरी पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। मतलब जो पार्टिसिपेंट भी है मार्केट में, तो ट्रेडिंग उनमें भी, वो भी सब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग एक बहुत ही छोटी मात्रा वाले लोग करते हैं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि आप ये देखिए, इनर वर्क हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में और भी पॉइंट्स आएंगे जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि हाँ भाई, ट्रेडिंग वास्तव में क्यों, ट्रेडिंग वास्तव में क्यों इतने कम लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। साइकोलॉजी डिक्टेट्स एवरीथिंग। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि